यह वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो लोग अपने जवानी के जोश में कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिससे उनको जीवन भर पछतावा होता है। आजकल कई ऐसी महिलाएं, यंग महिलाएं, जवान महिलाएं जो अभी जवानी के दौर से गुजर रही हैं, वैसी महिलाएं अपने पतियों का सम्मान ना करके प्रेमियों के चक्कर में, या ये कहें कि अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के चक्कर में अपने भोले भाले और अच्छे पतियों का या जैसे भी है जीवन साथियों का कत्ल कर रही हैं, उन महिलाओं को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। हैदराबाद का सिया और चेतन की कहानी आप लोग सुन रहे हैं लगातार वीडियो के माध्यम से, सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से या अन्य जो मेन मीडिया है उसके माध्यम से। अभी जो सिया और केतन और चेतन के बीच में जो कहानियां चल रही है, जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ रहा है, वो सिया के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके जानकार के लिए और इस पूरे देश में उन महिलाओं के लिए जो अपने पतियों का कत्ल कर देती हैं सिर्फ अपने प्रेमियों और आशिकों के चक्कर में, उनके लिए ये एक सबक वाली घटना है। हुआ ये कि सिया ने अपने होने वाले पति, जिसका नाम केतन है, लड़का बड़ा अच्छा था, भोला भाला था, अच्छा पढ़ा लिखा था, अच्छे पैसे और परिवार वाला था। सिया और केतन के परिवार ने इन दोनों के बीच शादी तय कर दी और सिया का अफेयर पहले से एक चेतन नाम का, चेतन चौधरी नाम है उसका, चेतन नाम के लड़के से चल रहा था। दोनों अपनी अपनी दुकानें चलाते थे और सिया का जो भाई है उसका मित्र है ये चेतन। तो अपने भाई के साथ आने जाने वाले मित्र के साथ सिया जो है संबंध में आ गई। अब उन दोनों का संबंध दिखावे के लिए इतना प्रगाढ़ हो गया कि सिया जो है वो चेतन के लिए पागल हो गई। जब उसकी शादी होना तय हुआ तो उसके बाद उसमें ये सारी बातें भी तय हो गई कि 17 करोड़ रुपया खर्च करके उसकी शादी उदयपुर में होनी थी, राजस्थान के उदयपुर में। सोचिए 17 करोड़, सोचिए कितना शाही शादी होता उस लड़की का। लेकिन इसने तय किया कि केतन को रास्ते से हटा दें और रास्ते से हटाने के बाद हम अपनी जिंदगी चेतन के साथ मजे से जिएंगे। आगे चल करके सिया ने कई साजिश की, लंबी कहानी है, उसमें नहीं जाना चाहता हूं। बस इतना जानिए कि सिया ने लोहागढ़ फोर्ट से, किले से अपने होने वाले पति को धक्का दे करके, अपने चेतन जो उसका बॉयफ्रेंड था उसकी मदद से धक्का दे करके और उसको लगभग 450 फीट गहरी खाई में धकेल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत के बाद बड़े ड्रामा हुआ। उसके बाद वही है कि कातिल कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। इसने भी कुछ ना कुछ सुराग छोड़े, जिसकी वजह से जो है इसका अरेस्ट हुआ। सिया भी अरेस्ट हुई और चेतन भी अरेस्ट हुआ। अब दोनों जेल में हैं और जेल में जो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसके आधार पर जो बातें निकल के आ रही है वो सिया के लिए दुखदाई है। वो हर दिन अब मर रही है। अब वो इस बात के लिए पछता रही है कि केतन जैसे भोले भाले, पैसे वाले, अच्छे पढ़े लिखे परिवार को छोड़ करके हमने एक बहसी दरिंदा के साथ हम फंस गए और उसके चक्कर में हमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। सिया आज इस बात को एडमिट करती है, गचती है, कबूल करती है
कि केतन एक बहुत ही अच्छा लड़का था और हम गलती किए कि इस चेतन के साथ रहे। अब क्या गलती और कैसे गलती? चेतन को सिया ने 1 करोड़ रुपया दिया था। ये सारा मैं जो रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से, उन रिपोर्टों के आधार पर मैं आपको बात बता रहा हूं। केतन से सिया ने 1 करोड़ रुपया लिया शॉपिंग के नाम पे, लेकिन एक्चुअली उस रुपया को सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन को दे दिया। अब चेतन देखिए एक ऐसा बहसी दरिंदा है जो लड़कियों को फंसाने का काम करता है। उसने क्या किया, उसके कई लड़कियों से चक्कर हैं जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब बातें निकल करके आ रही है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है उनकी मोबाइल्स का, उनका चैट्स का, उनके बाकी लोगों के संबंधों का, तो उससे निकल करके आ रही है कि चेतन का संबंध 2-3 और लड़कियों से था। और वो कैसे? चैट के आधार पे ये बातें सामने निकल करके आ रही है। एक बात जो सबसे ज्यादा सिया को दर्द पहुंचाने वाला है वो ये है कि जो 1 करोड़ रुपया अपने होने वाले पति से लेकर के उसने चेतन को दिया, उसमें से 2 लाख रुपया का चेतन ने एक अंगूठी बना करके एक दूसरी लड़की को दिया। बताइए, जिसके लिए तुम कत्ल कर रही हो वही दूसरी लड़की को तुम्हारा ही पैसा से अंगूठी बना के दे रहा है। आप समझ रहे? और ये प्यार में इतना पागल थी कि केतन का कत्ल करने के लिए उसने सारे जितने भी, आजकल यूट्यूब पे तो बहुत सारे क्राइम रिपोर्ट्स टाइप का वीडियो पड़ा हुआ होता है, किसने किसको कैसे मारा, ये सारा है ना, वो सारा उसने पूरा खंगाला कि हम कैसे इसको मारें केतन को कि वो सांप भी मर जाए और डंडा भी ना टूटे। बहुत उस पर रिसर्च उसने किया और रिसर्च करने के बाद उसने अपने होने वाले भोले भाले अच्छे पैसे वाले पति को मार दिया। और अंत में आज रिपोर्ट ये आ रही है कि चेतन जिसके लिए उसने अपने पति का कत्ल किया वो उसी का पैसा लेकर के अंगूठी बना के दूसरे लड़कियों को दे रहा है। तो चेतन तो इसका इस्तेमाल कर रहा था। तो तब मैं इस देश की और दुनिया की सभी युवा महिलाएं या पुरुष जो अपने प्रेमी और प्रेमिकाओं के चक्कर में रह करके अपने परिवार को जो बर्बाद करने का काम करते हो, उनका कत्ल करने का काम करते हो, उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं हो सकता है। तो इंडिया की आवाज चैनल इस वीडियो के माध्यम से यह कहना चाहता है कि कुछ भी करो कभी किसी का कत्ल मत करो। क्योंकि एक स्पेनिश में कहावत है, वो कहावत यह है, बाले ऊनो देल मानो के सीएन बोलांदो। इसका मतलब होता है एक जो आपके हाथ में है वो 100 उड़ती हुई चिड़ियों से ज्यादा वैल्यूएबल है, ज्यादा कीमती है। तो जो पति आपके हाथ में है, जो आपके साथ में है, जिसके आप बच्चे जिससे आपके हुए हैं, ऐसे पतियों का कत्ल कभी मत करना, क्योंकि उसकी कीमत 100 उड़ते हुए जो आपके बॉयफ्रेंड हैं उससे ज्यादा वो महंगा, विश्वासी और भरोसेमंद है। पूरा जीवन वो आपका साथ निभाएगा। उम्मीद है जो महिलाएं इस प्रकार के ख्वाब और ख्वाहिश रख रही हैं कि अपने बॉयफ्रेंड का या पति का कत्ल करेंगे, उनको कुछ न कुछ हमारे वीडियो से सीखने को मिलेगा। जय भारत।